लोकसभा चुनाव के बाद हर बार की तरह इस बार भी टीवी मीडिया ने एग्जिट पोल करके जनता के सामने तस्वीर साफ की है। 400 सीटें एनडीए पार करता हुआ, इसमें प्लस माइनस 15। एनडीए यहां पर 361 से 401 सीटें। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सबसे भरोसेमंद महा एग्जिट पोल में फिर मोदी सरकार बनने का अनुमान है। ऐसे में सवाल है कि 4 जून को क्या होगा? क्या टीवी मीडिया में दिखाई दे रही तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी? क्योंकि इंडिया गठबंधन के नेताओं का मानना है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर सवाल है कि 4 जून को क्या होगा? सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 ऐसे लिखवा लो सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं तमाम लोग, जिसका दाना उसका गाना। वैसे एग्जिट पोल जब से सामने आए तब से विपक्षी दलों की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है। पहले कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं के साथ बैठक की, फिर राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा कर नई रणनीति बनाई, क्योंकि ज्यादातर चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे परिणाम नहीं हो सकते। मेरी नजर में बीजेपी 275 पार नहीं जा रही। मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती। 400 पार, इन्होंने 400 पार तो किस लिए कहा, किस लिए नहीं कहा भगवान जाने जी, लेकिन इनके तो फिर सवाल है कि जब ईवीएम खुलेंगी तो क्या होगा? क्या जैसे चुनाव विश्लेषकों का आकलन एग्जिट पोल से पहले थे वैसे परिणाम होंगे, या फिर टीवी पर दिखाए गए एग्जिट पोल जैसे? और 7वें चरण के बाद यानी एग्जिट पोल में अचानक से भूचाल आ गया, एक तरह से सुनामी आ गई एनडीए गठबंधन के पक्ष में, तो ये चीज थोड़ा गले उतरना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। नतीजे चाहे जैसे रहें, लेकिन इस बार विपक्ष ने चुनाव आयोग की अग्नि परीक्षा लेने के लिए कमर कस ली है। जिस व्यक्ति का एग्जिट 4 जून को तय है, उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाए हैं। ये बिल्कुल जाली हैं, बिल्कुल नकली हैं, बिल्कुल झूठे हैं। इंडिया गठबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक तो ईवीएम में दर्ज आंकड़ों का मिलान फॉर्म 17C में दर्ज संख्या से होगा, दूसरा पोलिंग एजेंट को हर एक राउंड की जानकारी पार्टी दफ्तर में बैठे बड़े नेताओं को देनी होगी, तीसरा 5% वोटों का वीवीपैट की पर्चियों से मिलान कराना होगा। ऐसी तैयारी विपक्ष ने इसलिए की क्योंकि चुनाव के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश के 150 जिलों के डीएम को अमित शाह ने फोन कर धमकाया। तो सवाल है कि क्या अमित शाह ने डीएम से बात कर चुनाव परिणाम बीजेपी के पक्ष में लाने का दबाव डाल रहे हैं? Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.